क्वेश्चन ये था, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर वाटर और डेंसिटी दिया हुआ वाटर का, डेंसिटी ऑफ वाटर वो दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml। कितना दिया हुआ है? 1 ग्राम पर ml। तो नंबर ऑफ मोल्स बताना है आपका पानी के अंदर में कि कितना मोल्स होगा। देखो, जितना पुराना वाला जो भी वीडियो है, ठीक है ना, अगर आपको मान लो आप पहला क्लास आपका होगा तो जो 2 वीडियो हम इसके पहले डाले हैं उसको क्या करना होगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आसानी से क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा, ये सारा चीज़ बड़ा इजी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, आपको बताना है नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर वाटर। 1 लीटर पानी के अंदर में कितना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका वाटर है, कितना वाटर लिए हो बाबू? वॉल्यूम कितना है पानी का? 1 लीटर है। 1 लीटर बोले तो 1000 ml आपका वाटर है। आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। और एक और चीज आप समझ लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो 1 ml के इक्वल भी होगा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कई बार सेंटीमीटर क्यूब में भी, तो ये आपको ऐसे भी इसको लिख सकते हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो, तो वॉल्यूम कितना है? 1000 ml। क्या दे दिया है यहाँ पे? डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, कितना? 1 ग्राम पर ml, ये चीज दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखना है, समझना इस चीज को, बड़ा ही अजीब सा चीज तुमको बात पता चलेगा कि आपका जो मोल निकालने का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला जो है वो क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो भाई सब्सटेंस क्या है आपका? ये H2O है। तो मोलर मास ऑफ H2O कितना होगा? मोलर मास H2O का, तो भाई 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कितना होगा? 2 × 1 + 1 × 16, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। टोटल कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। तो ये फॉर्मूला आपको ये मोल्स निकालना है। तो यहाँ पे तो मोलर मास तो दिया है, लेकिन मास ऑफ सब्सटेंस दिया है क्या? मास ऑफ सब्सटेंस नहीं दिया हुआ है। कोई दिक्कत? क्या दिया हुआ है उसके जगह पे? डेंसिटी दिया हुआ है सब्सटेंस का, और सब्सटेंस का क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ये वॉल्यूम दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी और वॉल्यूम, इसके अलावा तो कुछ दिया नहीं है कि नहीं? क्या करेंगे फिर? मास निकाल लेंगे। तो आप बचपन में याद है, आपको पता था क्या कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, ये पता है आपको बचपन में। तो बताओ डेंसिटी कितना है? 1 ग्राम पर ml, और मास निकालना है, मास ऑफ सब्सटेंस। और सब्सटेंस का डेंसिटी कितना है? सॉरी, सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना है? 1000 ml। तो ml से ml कट गया, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो मास कितना हो जाएगा? मास हो जाएगा 1000 ग्राम। मास कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो अब इस फॉर्मूला में लगा देंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो मास ऑफ सब्सटेंस कितना है? 1000 ग्राम। और मोलर मास बाबू कितना है वाटर का? 18 ग्राम। कोई दिक्कत? तो कितना हो जाएगा ये? 55.55 मोल हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में?
डेंसिटी दिया हुआ रहेगा तो मामला दूसरा होगा, ठीक है। तो ये किसी कॉम्पिटिटिव मास परसेंटेज ऑफ salt solution of 1000 ml having density of solution 1.03 gram per ml is 30%. Find A में moles of NaCl और B में moles of वाटर। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान दोगे, क्वेश्चन कह रहा है कि आपने एक सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। किसका सॉल्यूशन है? बोलो। सॉल्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना। यहां पे हम लिख देते हैं एक्वस। यहां पे क्या लिख देंगे? एक्वस, ठीक है। ये सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्ट कौन सा है? NaCl सॉल्ट है। सॉल्ट कौन सा है? NaCl है, टेबल सॉल्ट है। एक्वस का मतलब हो गया पानी में घुला हुआ। एक्वस का मतलब क्या होगा? पानी में घुला हुआ। दो चीज यहाँ पे अक्सर केमिस्ट्री में लोग बोलते हैं, एक होता है मोल्टेन सॉल्ट और एक होता है एक्वस सॉल्ट। मोल्टेन का मतलब पिघला हुआ। मोल्टेन कैसा होगा? पिघला हुआ। और एक्वस का मतलब क्या है? घुला हुआ। पानी के अंदर में घुला हुआ को क्या बोलेंगे? एक्वस। और उसको मोल्टेन, इसका मतलब इसके अंदर क्या क्या है? सॉल्ट और वाटर। इसके अंदर में सॉल्ट है और वाटर है। सॉल्ट और वाटर है। कह रहा है सॉल्ट जो है वो कितना है? 30%। सॉल्ट जो है वो 30% है। कितना परसेंट है सॉल्ट? 30% है। यानी बाकी जो सॉल्यूशन का पार्ट है वो क्या है? वो वाटर है। यानी वाटर इसमें कितना होगा? 70%, ठीक है। 30% सॉल्ट है और 70% वाटर है। और क्या कह रहा है? और तो कह रहा है कि इस पूरे सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है, इस पूरे सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है, यानी एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन, वो कितना है? वो है 1.03 ग्राम पर ml है। कोई दिक्कत? पूरे सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.03 ग्राम पर ml। समझ पा रहे हो बात को? और इसका वॉल्यूम कितना है? बोलिए। वॉल्यूम ऑफ एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? बोलिए। ये दिया हुआ है 1000 ml। कितना? 1000 ml। क्या निकालना है आपको? NaCl का मोल निकालना है और वाटर का मोल निकालना है। समझ पा रहे हो? यहाँ पे एक और आपको डेटा प्रोवाइड कर दे रहे हैं। Na का जो मोलर मास होगा वो 23 ग्राम और Cl का जो मोलर मास है वो 35.5 ग्राम। कोई दिक्कत? और वाटर का आपको पता ही है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ये तो मोलर मास आप वाटर का भी निकाल सकते हो और NaCl का भी निकाल सकते हो। कोई दिक्कत? अब आपको इस पूरे सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है और पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। और NaCl का मोल निकालने के लिए आपको NaCl का मास चाहिए। वो मास है नहीं,
बस परसेंटेज बताया है, कितना परसेंट है? 30% है। और वाटर का मोल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? वाटर का भी मास चाहिए, जबकि वाटर का मास नहीं दिया, पूरे किसका दिया हुआ है? पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम और डेंसिटी दिए हुआ है। तो क्या निकालेंगे इस दोनों से? डेंसिटी और वॉल्यूम से हम लोग क्या निकालेंगे? पूरे सॉल्यूशन का मास निकालेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा, आपको पता ही है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? बोलो, आगे बढ़ते हैं। तो डेंसिटी कितना है? 1.03 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना है? 1000 ml। तो ये और ये कट गया, कितना आ जाएगा? 1030 ग्राम। यानी इस पूरे सॉल्यूशन का जो वजन है वो कितना है? 1030 ग्राम। कोई दिक्कत? तो इस पूरे सॉल्यूशन के वजन का नमक कितना परसेंट है? 30%। और इस पूरे सॉल्यूशन का वजन का वाटर कितना है? 70%। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? मास ऑफ NaCl। तो कितना हो जाएगा? 30% ऑफ मास ऑफ, बोलो, सॉल्यूशन। तो भाई 30% ऑफ कितना? 1030, यानी 30/100, बचपन में पढ़े हो परसेंटेज निकालना, इंटू 1030। ये और ये दुनिया से गया, ये और ये दुनिया से गया, कितना आया? बोलो, 309 ग्राम आया। कौन? सॉल्ट आ गया 309 ग्राम। यानी मास ऑफ NaCl कितना है? 309 ग्राम। यानी पूरा 1030 ग्राम में 309 ग्राम किसका वजन है? NaCl का है। अच्छा, NaCl का मोल्स पता है क्या? मास पता है, मोलर मास पता है क्या NaCl का? यहाँ पे लिखते हैं मोलर मास ऑफ NaCl। तो Na कितना है? 23, और क्लोरीन कितना है? 35.5। तो कितना हो जाएगा? 58.5 ग्राम्स। तो अब क्या निकालोगे? मोल्स ऑफ NaCl। हमको स्पेस चाहिए, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, ध्यान दीजिए। तो अब क्या निकालना? मोल्स निकालना है। तो मोल्स ऑफ NaCl कितना होगा? मास बाई मोलर मास, ठीक है। तो बताओ मास कितना है? 309 ग्राम, और मोलर मास 58.5 ग्राम्स। कोई दिक्कत? तो कितना आएगा मोल? कैलकुलेट करो। 5.282। अच्छा, अब हमको निकालना है मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर निकालना है। तो कैसे निकालोगे भाई? 70% है क्या? 70% ऑफ 1030। सॉल्यूशन का जितना वजन है उसका कितना? 70%। तो 70/100 इंटू 1030। ये इससे कटा, ये इससे कटा, कितना आ जाएगा? 721। कितना? देख लो, कैलकुलेट कर लो एक बार। अच्छा, इसका मोलर मास ऑफ H2O बोलो कितना होगा? बोल भाई। मास बटे मोलर मास। तो मास कितना है? 721 ग्राम बाई मोलर मास कितना है? कितना? 18। बताओ कितना? अच्छा, ये वाला कितना है ये बताओ। अरे 5.282 मोल्स, ठीक है। चलो, है कि नहीं? चलो, कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलिए, और क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना कैसे ये सब सॉल्व किया जा रहा है? यस सर। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे।
नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आपको पता है 1 मोल के अंदर में कितना पार्टिकल होता है? 6.023 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स। इसी को क्या कहा जाता है? एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रो साहब थे, वही ये नंबर क्या किए थे? बताए थे। ये कैसे ये नंबर आपको पता ही है, पहला लेक्चर मेरा, ठीक है। 6.023 इंटू 10 का पावर 23 कहाँ से आए? पहला लेक्चर आप जा करके देख लोगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? चलो, तो आपको पता है कि अगर मोल्स निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो क्या निकालोगे? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? क्या? अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर निकालना हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम या मॉलिक्यूल्स, तब क्या करोगे? तब हम लोग क्या करेंगे? तब ये फॉर्मूला निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई 6.023 इंटू 10 का पावर 23 हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो ये चीज है, समझ पा रहे हो? एक है मैप बनाएंगे, उसका नाम होगा मोल मैप। मोल मैप जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे वैसे वैसे वो मोल मैप जो है आपका मुकम्मल होता चला जाएगा, हाँ, उसी में कनेक्ट हो जाएगा। तो मोल मैप हम बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये मोल मैप आपको याद रखना है, ठीक है। मोल मैप में सबसे पहले केंद्र में आप क्या रखोगे? मोल रखोगे। और अगर सब्सटेंस का मास दिया हुआ है, मास ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है और मोल निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो। मास ऑफ सब्सटेंस को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा किससे? मोलर मास से। तब वो क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। और मोल दे दिया है और आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है। क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, दिया हुआ नहीं है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इनटू करना पड़ेगा किससे? एवोगाड्रो नंबर से इनटू करना होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है और पूछेगा कि भाई मोल निकालना है, तो क्या करोगे? बैक आने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डिवाइड करना होगा किससे? नंबर ऑफ पार्टिकल को किससे डिवाइड करोगे? 6.023 इंटू 10 का पावर 23 से डिवाइड मारोगे तो क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। और मोल दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि भाई मास निकालना है, तो क्या करोगे? रिटर्न आने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना होगा किससे? मोलर मास से क्या करना होगा आपको? मल्टीप्लाई करना होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? बोलो। तो ये आपका जो है मोल मैप है, इसको याद रखना है। एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपका मोल मैप और क्लियर हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ CO2 molecule in 440 ग्राम, ठीक है। 440 ग्राम में, ठीक है ना, आपको CO2 का मॉलिक्यूल आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? यानी आपको ये बताना है नंबर ऑफ पार्टिकल। कहाँ पे क्वेश्चन? पहले मास दिया हुआ है, यानी CO2 का क्या दिया हुआ है? 440 ग्राम मास दिया हुआ है। कहाँ तक आना है? पहले आओगे मोल पे। अब मोल पे जब आ जाओगे तो कहाँ आ जाओगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे आ जाओगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलिए। तो क्या करोगे? पहले मोल्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो मास दिया हुआ है कितना? 440 ग्राम। और मोलर मास कितना होगा? बोलिए। मोलर मास CO2 का तो एक कार्बन है और दो ठो क्या है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है, याद रखिएगा, 20 नहीं है। कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है
16, ये तकरीबन आपका 44 ग्राम है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। मास 440 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास यानी 44, कितना आ गया? 10। अब क्या निकालना है? अब आपको निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होगा कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हो जाएगा कितना है? 10 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23, यानी 6.023 इंटू 10 का पावर 24 CO2 का पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो। सिंपल है, कोई दिक्कत? नेशनल बुक है। चलो। बहुत सारे टीचर हाथ में ले लेता है ओह, क्वेश्चंस वगैरह कराने। अरे स्ट्राइक मारेगा तो देखा जाएगा। अब कौन सा 126 सब्सक्राइबर पे स्ट्राइक मारेगा? बताओ। हैं? चलो, अब हम लोग एक प्रश्न करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है NCERT का प्रॉब्लम संख्या 1.28। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको देखो। क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान दीजिएगा, हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। किसका लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम है? पहला गोल्ड, दूसरा ऑप्शन है 1 ग्राम गोल्ड, दूसरा ऑप्शन है 1 ग्राम सोडियम, तीसरा ऑप्शन है 1 ग्राम लिथियम और चौथा ऑप्शन है आपका 1 ग्राम क्लोरीन गैस। समझ पा रहे हो? कह रहा है किसमें सबसे ज़्यादा एटम का संख्या होगा। कोई दिक्कत? कैसे सॉल्व करोगे? बोलो। कैसे सॉल्व करोगे? मास कितना है? 1 ग्राम पहले का हम लोग देख रहे हैं। और मोलर मास कितना है? मोलर मास AU कितना है? 197 ग्राम। कितना है? 197 ग्राम। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे देखो मास कितना है? 1 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है सोडियम का? वो 23 होता है। मोलर मास सोडियम का 23 ग्राम होता है। मास 1 ग्राम और मोलर मास लिथियम का 7 ग्राम। और यहाँ पे देखो मास कितना होगा? बोलो। 1 ग्राम और मोलर मास कितना होगा? बोलो। 2 है ना? एक क्लोरीन का 35.5, 2 है, कितना होगा? 71 ग्राम। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो। तो अब क्या करोगे? मोल्स निकालोगे। तो मोल्स निकालोगे तो ये 1/197, ये कितना होगा? 1/23, ये क्या होगा? मास बाई मोलर मास, ये वाला बोलो 1/71। अब क्या करना होगा? इनटू, अब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे होगा नंबर ऑफ AU कितना होगा?
6.023 इंटू 10 का पावर 23 इंटू मोल्स, और मोल्स कितना है बोलो 1/197। इसमें कितना होगा नंबर ऑफ Na बोलो मोल्स इंटू कितना 1/23। इसमें कितना होगा बोलो लिथियम का 6.023 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 1/7, और इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 कितना होगा 6.023 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 1/71। नंबर ऑफ मोल्स नहीं, Li नंबर ऑफ Cl2। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत? तो बताओ किसका ज़्यादा लग रहा है किसका कम लग रहा है, ऐसे ही बगैर कैलकुलेट किए हुए। लिथियम का सबसे ज़्यादा है बोलो, सबसे कम Au का है, और सबसे कम किसका होगा Au का होगा। कोई दिक्कत बोलो? तो यहीं से डायरेक्ट दिख जा रहा है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर एटम्स। कोई दिक्कत? लिथियम के पास सबसे अधिक हो जा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? खाली यही दिया हुआ है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 3 ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलिए आगे बढ़ें, ध्यान दोगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच। पहला है 52 मोल आर्गन, दूसरा है 52 U हीलियम, और तीसरा है 52 ग्राम हीलियम। इसमें सब क्या निकालना है आपको बोलो? नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। कैसे निकालोगे? इसमें ऑलरेडी क्या दे दिया है? मोल दे दिया है, तो मास उसका तो नीड होगा नहीं। इसमें डायरेक्ट क्या होगा? नंबर ऑफ आर्गन एटम किससे मल्टीप्लाई करोगे? मोल्स इंटू 6.023 10 का पावर 23, यानी 52 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? इतना आर्गन एटम आ जा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे? सेकंड का जरा देखो, सेकंड का मास दिया हुआ है क्या? मास ऑफ हीलियम कितना दिया हुआ है? 52 U दिया हुआ है। कितना? 52 U। और मोलर मास पता है क्या हीलियम का? मोलर मास हीलियम का होता है 4 ग्राम। अब यहाँ पे सवाल है कि सर ये 52 U इसका क्या करें हम लोग? तो आपको बताए थे, नहीं भी बताए तो आप याद कर लीजिएगा। 1 AMU हो या फिर 1 U हो, ये किसके बराबर होगा? 1.666 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम्स के इक्वल होगा। ये आपको बता चुके थे। बोलिए, तो U हो या AMU हो क्या होगा? सेम होगा। तो कितना होगा बताओ? 52 इंटू U कितना है? एक U कितना के बराबर होगा? 1.666 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो मोल्स क्या होगा? मोल्स हो जाएगा 52, ठीक है ना, मास बाई मोलर मास, मास डिवाइडेड बाई
मोलर मास, तो मास कितना है 52 इंटू 1.666 इंटू 10 का पावर -24 डिवाइडेड बाई 4, मोलर मास 4। कोई दिक्कत? अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ हीलियम एटम। तो क्या करोगे? मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6.023 इंटू 10 का पावर 23 से करोगे तो मोल्स कितना आया है 52 इंटू 1.666 इंटू 10 का पावर -24/4 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23। इतना हीलियम का एटम्स हो रहा है, हीलियम एटम्स। तो कैसे काटोगे? ये 13 बार में कट जाएगा क्या? 13 इंटू 1.666 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर -24 और प्लस 23। कोई दिक्कत? हीलियम एटम्स। तो ये हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। कितना? 13 इंटू 10 इंटू 10 का पावर -1, तो ये आ जाएगा 13 एटम। कितना होगा? 13 एटम्स। कोई दिक्कत यहाँ पे? समझ पा रहे हो बात को? तो यू में दिया हुआ तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग कांपने लगता है।